आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के जादवपुर थाना क्षेत्र के जादवपुर शुक्ल गांव में अज्ञात बदमाशों ने 3 युवकों को चाकू गोद दिया, जिससे तीनों युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए। वहीं एक युवक की स्थिति नाजुक बनी हुई है, जिसे डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज डॉक्टर की देखरेख में चल रहा है। जख्मी युवक की पहचान जादवपुर शुक्ल गांव निवासी राजेश्वर शाह के बेटा बिट्टू कुमार, जंग बहादुर सिंह का बेटा आकाश कुमार और हरीश सहनी शाह के बेटा छोटू शाह के रूप में की गई है। आपको बताते चले कि जख्मी तीनों युवक गांव के ही पुल पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी 4 की संख्या में पहुंचे बाइक सवार बदमाशों ने विवाद शुरू कर दिया और देखते ही देखते चाकू निकालकर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में तीनों युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए, जबकि मौके का फायदा उठाकर चारों हमलावर फरार होने में सफल रहे। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से जख्मियों के परिजनों को सूचित किया गया और सभी को इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहाँ सभी का इलाज डॉक्टर की देखरेख में शुरू हो गया। लेकिन जख्मी बिट्टू की स्थिति में सुधार न होता देख डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया। फिलहाल इसकी जानकारी पुलिस को होने के बाद एक पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल के बाद जख्मी युवकों के परिजनों से बात कर जांच शुरू कर दी। इस संदर्भ में जादवपुर थाना अध्यक्ष ने बताया कि चाकू लगने से 3 युवक जख्मी हुए हैं, एक की स्थिति नाजुक है, गोरखपुर में इलाज किया जा रहा है। अभी तक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन प्राप्त के आधार पर मामले की जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग सब दोस्त लोग पुल पर बैठे हुए थे, ठीक है। ये लोग अचानक से गाड़ी लेके आए और अचानक से आते ही लाए छुरी मारने स्टार्ट कर दिए वो लोग। कहाँ की घटना है? ये जादवपुर स्कूल की। तो कारण क्या था? कारण कुछ मेन रीज़न कुछ नहीं था। झगड़ा मतलब पुराना था, ठीक है। किसी मतलब जान पहचान का मतलब नहीं था, कोई भी दूसरे किसी को आके डायरेक्ट लागे मारने। और वो लोग सब नशे में थे, दूध थे नशे में। कितने आदमी घायल हैं? घायल 3 आदमी हैं। क्या नाम है घायल लोगों? बिट्टू, छट्टू और एक मैं भी हूँ उसमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश है। कौन व्यक्ति रेफर हुआ है? बिट्टू शाह। बैकुंठपुर पुलिस ने शुक्रवार को 25,000 रुपए के इनामी आरोपित को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित बैकुंठपुर थाने के सलेमपुर गांव के मिट्टू सहनी और ब्रह्मा सहनी है। आरोपित को आवश्यक पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेजा गया है। एसपी अवधेश दीक्षित ने मिट्टू सहनी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। थाना अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने बताया कि मिट्टू सहनी के खिलाफ 1 दिसंबर 2006 को मारपीट, हत्या, 8 एक्ट के तहत थाना कांड संख्या 164/2006 दर्ज किया गया था। उसके बाद से वह पुलिस की नजर में फरार चल रहा था। इसी बीच 20 मई 2006 को मिट्टू सहनी को बैकुंठपुर थाने में ही धारा 395 के तहत वांछित किया गया था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मिट्टू सहनी की गिरफ्तारी जिला पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। बता दें कि 1 महीने के अंदर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र से 3 इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक 50,000 रुपए का ये अपराधी भी शामिल है। माझागर प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण उच्च शिक्षा निदेशक पटना के द्वारा किया गया। विदित हो कि शुक्रवार को उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर रेखा कुमारी ने प्रखंड के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसई, उत्क्रमित मध्य विद्यालय भैंसई, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय करणपुरा, अहिटोली आदि विद्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निदेशक ने बच्चों की पठन पाठन, बच्चों की उपस्थिति, बच्चों की संचालित वर्ग कक्ष, शिक्षकों की उपस्थिति, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, मासिक कैलेंडर के अनुसार बच्चों की पढ़ाई, विद्यालय की साफ सफाई आदि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार झा, प्रखंड परियोजना प्रबंधक कुमार सौरभ सहित अन्य थे। सिधवलिया की करस घाट में पीडीएस की दुकानों की जांच के लिए शुक्रवार को पहुंची आपूर्ति पदाधिकारी पुष्कर कुमार सिंह। उन्होंने बताया कि पकड़ी में पीडीएस दुकानदार स्वामीनाथ प्रसाद की दुकान की जांच की गई। इस दौरान आवंटन, कट्टा, बटखरा लाइसेंस की जांच की गई। वितरण संबंधी जानकारी के लिए क्षेत्र में पहुंची, जहां उपभोक्ताओं से उन्होंने बात की। पीडीएस दुकानदार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि आधार सीडिंग का कार्य 100% होना चाहिए। जो लाभुक प्रदेश चले गए हैं, छत में आग रहे हैं, उनका आधार सेटिंग अवश्य कर दें, अन्यथा अनाज कट जाएगा।
साथ ही विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने का भी निर्देश दिया। आपूर्ति पदाधिकारी के जांच से सिदोलिया प्रखंड में हड़कंप मच गई। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत पुलिस और जनता के बीच आपसी तालमेल एवं सौहार्द बढ़ाने के लिए महिला स्वच्छता जागरूकता अभियान 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में विजयपुर थाना द्वारा आदर्श मध्य विद्यालय विजयपुर में सामुदायिक पुलिसिंग का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं को जागरूक करने के लिए महिला हेल्प डेस्क, साइबर, महिला अपराध, गुड टच, बैड टच, पोस्को इत्यादि के रोकथाम हेतु जानकारी दी गई। इस दौरान विजयपुर थाने की महिला हेल्प डेस्क के पुलिस पदाधिकारी निकी कुमारी SI एवं महिला पुलिसकर्मी एवं विद्यालय की समस्त शिक्षिका सहित सभी छात्राएं उपस्थित रहीं। निवर्तमान थाना अध्यक्ष सूरज कुमार शर्मा द्वारा पुलिस और जनता के बीच सकारात्मक तालमेल स्थापित करने का प्रयास जारी है। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। LED टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। EMI की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे US पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें मुरलीवाला मार्केट मेन रोड गोपालगंज। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन I+ में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रुपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रुपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता अब खत्म हुई। लखनऊ KGMU के मशहूर डॉक्टर इमरान हुसैन खान, हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन रोग स्पेशलिस्ट। नवीन तकनीक से घुटने और कुल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन विधि से ऑपरेशन। एक्सीडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज। डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज। नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में स्पेशलिस्ट। आज ही आएं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। स्टार एडवांस ऑर्थो और मैटरनिटी सेंटर, 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सेवा। कमला राय कॉलेज रोड, नियर होटल रालसन, गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर। वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की। हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। मेडिकेयर हॉस्पिटल, विश्वसनीय और अनुभवी चिकित्सकों के साथ। डॉक्टर गुलरेज आलम, नवजात शिशु एवं बाल रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर आसिफ रजा, पेट, छाती और हृदय रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर शमशेर आलम, डेंटल सर्जन। सेवाएं रूट कैनाल, दांतों की सफाई, पायरिया और दुर्गंध का इलाज। हम बच्चों के शीशा में रखने की सुविधा, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन, फोटोथेरेपी और ECG उपलब्ध कराते हैं। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे 7 दिन। मेडिकेयर हॉस्पिटल, स्थान थावे रोड, बिप्रासी स्कूल के सामने, गोपालगंज।
आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। पंचतरी प्रखंड में गणित एवं विज्ञान पढ़ने का तरीका बदलेगा। बच्चों को रटाने या फिर ब्लैक बोर्ड के जरिए पढ़ाने के बजाय प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से पढ़ाया जाएगा। स्कूलों में गणित एवं विज्ञान विषय को प्रयोग के माध्यम से प्रोजेक्ट बेस्ड बनाकर बच्चों को बताया जाएगा ताकि वह सीधे से समझ सकें। वर्ग 6 से 8 तक के बच्चों को गणित एवं विज्ञान में रुचि लेने को लेकर प्रोजेक्ट के माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। इसको लेकर पंचतरी में गुरुवार को BRC पर 1 दिवसीय शिक्षक व हेडमास्टर का प्रशिक्षण दिया गया ताकि वह विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट के माध्यम से समझा सकें। प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक व हेडमास्टर विद्यार्थियों को विज्ञान और गणित की शिक्षा उनके दिनचर्या में हो रही घटनाओं को जोड़कर बताएं। इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण किया गया। इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने बताया कि इस विद्यालय में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के माध्यम से छात्रों के मानस पटल पर विज्ञान और गणित के अनुप्रयोग को कैसे अस्थायी रूप से अंकित किया जा सकता है, इसके तहत विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट बनाने को भी दिया जाएगा। माझागढ़ थाना में गुरुवार की देर शाम आरक्षी अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान निरीक्षण के दौरान थाना प्रभारी संग्राम सिंह समेत सभी पुलिसकर्मी और अधिकारी अपने निर्धारित ड्यूटी पर मौजूद पाए गए। निरीक्षण के बाद आरक्षी अधीक्षक ने थाना प्रभारी को लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए। साथ ही अवधेश दीक्षित ने क्षेत्र का दौरा भी किया। इस दौरे के बाद इलाके में शराब तस्करी और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों के बीच खौफ का माहौल देखा जा रहा है। आरक्षी अधीक्षक के निर्देश और क्षेत्र भ्रमण से ये संदेश दिया गया कि पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था को लेकर सतर्क है और किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के निरीक्षण और क्षेत्र भ्रमण से आम जनता में सुरक्षा की भावना मजबूत होती है। वहीं अपराधियों को ये स्पष्ट संदेश मिलता है कि कानून व्यवस्था के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आरक्षी अधीक्षक के इस कदम की क्षेत्र में सराहना की जा रही है। गोपालगंज उत्पाद विभाग की पुलिस ने चेकपोस्ट पर वाहन जांच करते हुए उत्तर प्रदेश की तरफ से 144 लीटर बियर लेकर आ रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये तीनों आरोपी मुजफ्फरपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपियों की पहचान रविंद्र कुमार, हरिवंश राम और पेंशन कुमार के रूप में की गई है। पुलिस ने तीनों की गाड़ी और बियर को जब्त कर लिया है और आरोपी को पूछताछ करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उत्तर प्रदेश से बंटी बबली देसी शराब लेकर आ रहे सफीर कुमार रहमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई उत्पाद विभाग की पुलिस के द्वारा की गई है। गिरफ्तार आरोपी थावे थाना क्षेत्र के केशवपुर कुंवर गांव का निवासी है। इसकी मोटरसाइकिल और शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया है और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गोपालगंज उत्पाद विभाग की पुलिस ने विशंबरपुर थाना क्षेत्र में पलाई फैक्ट्री के पास वाहन जांच करते हुए एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से 96 बोतल शराब मिली है। गिरफ्तार आरोपी अफरोज शाह सिवान के बढ़िया पुरानी बाजार का निवासी है। इसकी मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है और आरोपी को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। माझागढ़ प्रखंड के निमुइया पंचायत के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय भिरगुन रावत के टोला में पदस्थापित शिक्षिका विद्यालय आने के दौरान सड़क सुरक्षा में गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि प्रखंड के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय भिरगुन रावत के टोला में पदस्थापित शिक्षिका नाजिया खातून शुक्रवार की सुबह अपने घर से इसी प्रखंड के मिरलीपुर गांव से बाइक से विद्यालय जा रही थी। इसी बीच देवापुर गांव के पास उनकी बाइक का टायर फट गया, जिससे शिक्षिका गिर गई। गिरने वह गंभीर रूप से घायल हो गई। टायर फटने के बाद आसपास के लोगों ने शिक्षिका को उठाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज चल रहा है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।